नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल और आज बात करेंगे ऐसे त्योहार की जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी कि रंगों का उत्सव होली। होली का पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश के नेता होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। कोचिंग सिटी सेंटर कोटा में भी होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और पूरे राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें नजर आती हैं कि आखिर इस पूरे उत्सव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, लोग कितने उत्साहित हैं और उसके अलावा क्या क्या तैयारियां होली को लेकर की गई है। हालांकि अभी होली की अगर बात करें तो उसके लिए आज से ही जो लोग हैं वो होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जाता है। होलिका का दहन करने के बाद से ही लोगों के चेहरों पर अलग अलग रंग नजर आते हैं। वो रंग जो आपकी जिंदगी में तो खूबसूरती भरते ही हैं, लेकिन इसी के साथ इस त्योहार की अगर बात करें तो उसकी खूबसूरती को बढ़ाने वाले भी ये हर रंग अलग अलग जगहों पर आपको नजर आएंगे। अब देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो होली का पूरा पर्व है उसको मनाया जा रहा है। प्रदेश भर से तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें रंग में रंगे हुए तमाम लोग नजर आए। अगर कोचिंग सिटी कोटा की बात करें तो यहाँ पर होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली मनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष अपने आवास पर पहुंचे। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम अपने विधानसभा क्षेत्र ब्रजनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ पारंपरिक अंदाज में होली मनाई। इसके अलावा पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरीवास ने अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। इस दौरान रंगों की बौछार के साथ राजनीतिक बयानबाजी की छींटाकशी भी देखने को मिली। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने होली के पावन अवसर पर अपने सुमेरपुर स्थित निजी आवास पर कार्यकर्ता और क्षेत्रवासियों के साथ रंगोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्कूली विद्यार्थियों के साथ होली मनाई। हालांकि इन तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कोटा में ओम बिरला इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। दीग से तस्वीरें जहां जवाहर सिंह बेडम आपको होली के रंग में रंगे नजर आएंगे। इसके अलावा जयपुर, पाली और जयपुर में मदन दिलावर की मौजूदगी, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कोटा की। कोचिंग सिटी कोटा में भी होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर साल की तरह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला होली के इस मौके पर जो है कैथुनी पोल स्थित पैतृक आवास पर पहुंचे, जहां पर ओम बिरला ने शहरवासियों के बीच होली मनाई। सुबह से ही ओम बिरला वहां पर अपने आवास पर मौजूद रहे। शहरवासी भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। स्पीकर बिरला को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा स्पीकर ओम बिरला ने भी सभी को होली की शुभकामनाएं दी। मौके पर एनडीटीवी से खास बातचीत में स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। होली का मौका है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हर साल की तरह अपने पैतृक आवास केतुनी पोल पर पहुंचे हैं। शहरवासियों के साथ होली खेल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार लोगों का हुजूम जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। हर साल वो अपनों के बीच ही होली का पर्व मनाते हैं और इस साल भी इंतजार उनका किया जा रहा था। जैसे ही पहुंचे हैं यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सेल्फी लेने के साथ साथ जो है उनको होली की शुभकामनाएं दी जा रही है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। हर साल जो है अपनों के बीच वो होली मनाते हैं, सालों से सिलसिला जारी है। स्पीकर साहब, अपनों के बीच होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का पर्व सबके जीवन में खुशी, उत्साह, उमंग और नए उत्साह बने, हमेशा उमंग बनी रहे। परिवार में, समाज में हम सामंजस्य से चलाएं, एक दूसरे मनमुटाव दूर करें और एक वसुदेव कुटुंबकम संस्कृति में हमारा संस्कार संस्कृति पनपे। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना बताएं। तो सभी को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और शहर वासियों का यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है।
लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। इससे पहले जो है वो अपने घर से जब निकले वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं। महेश जी, स्पीकर साहब हमेशा अपनों के बीच पहुंचते हैं होली मनाने के लिए, आप लोग भी तैयार हैं? स्पीकर साहब की लोकप्रियता का यही कारण है कि हमेशा अपनों के बीच में होली खेलते हैं और इसी वजह से सभी के दिलों पे राज करते हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ पूरे हाड़ौती की जनता उनको अथाह प्यार प्रेम करती है और होली की आपको सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। आप लोग भी हर साल आते हैं स्पीकर साहब के साथ होली खेलने? हाँ, हर साल आते हैं हम, बड़े उत्साह और उमंग के साथ होली खेलते हैं और स्पीकर साहब का स्नेह हमें बराबर मिलता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर होली की, और यहाँ पर एक दूसरे को रंग लगाया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर बारी बारी से सभी से मुलाकात कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। पिछले कई सालों से जो है लोकसभा स्पीकर अपने पैतृक आवास पर पहुंचते हैं, होली की शुभकामनाएं देते हैं। वो सिलसिला, वो रवायत आज भी बदस्तूर जारी है और कार्यकर्ताओं में, शहरवासियों में भी होली को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं डीग की। डीग जिले की नगर की ऐतिहासिक धरती पर इस बार होली का रंग कुछ अलग ही नजर आया। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम अपने विधानसभा क्षेत्र ब्रिजनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ पारंपरिक अंदाज में होली मनाई। कार्यक्रम के दौरान मंत्री बेगम पूरी तरह से ब्रिज की संस्कृति के रंग में रंगे हुए नजर आए। उन्होंने न केवल लोगों को गुलाल लगाकर पर्व की बधाई दी, बल्कि खुद ढोल नगाड़ों की कमान संभालते नजर आए। ढोल की थाप और पारंपरिक लोकगीतों के बीच मंत्री जी को झूमते हुए देख कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो गया। उनके साथ मौजूद स्थानीय लोगों ने भी जमकर नृत्य किया और होली के जयकारों से पूरा माहौल वहां पर गूंज उठा। और अब आगे बढ़ते हुए आपको सीधे लिए चलेंगे जयपुर, जहां पर पूरे प्रदेश में होली का पर्व है, तो वहीं जयपुर में भी तमाम राजनेता अपने अपने निवास स्थान पर होली मना रहे हैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। इस दौरान रंगों की बौछार के साथ राजनीतिक बयानबाजी की छींटाकशी भी देखने को मिली। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि उस सुदर्शन चक्र वाले ने कहा था कि जो धार्मिक उन्माद पैदा करेगा वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटना बंद करें। पूरे प्रदेश में होली की धूम है, अलग अलग होली की रंग, होली की छटाएं जो है देखने को मिल रही हैं। राजनेता जो है तमाम वे सभी होली का पर्व जो है मना रहे हैं अपने अपने निवास स्थान पर, लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। हमारे साथ में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर होली का पर्व मना रहे हैं। सर, आज होली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, क्या संदेश देंगे प्रदेशवासियों को? प्यार और प्रेम का संदेश है और ये प्यार और प्रेम का संदेश सब जगह जाना चाहिए, क्योंकि ये रंग बिरंगे जो रंग इस देश के प्यार की, प्रेम की, धार्मिक एकता की, जातीय एकता की दुहाई देते हैं। मैं आज के दिन पूरे देश में बीजेपी की सरकार से एक ही बात कहूंगा, आज के दिन उनको ठाकुर जी की कसम लेकर, संकल्प लेकर, सुदर्शन चक्र वाले भगवान कृष्ण ने कहा था मैं पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूं। मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, पहले तो आपने धर्म के नाम पर टकराव किया था, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई को लड़ाने की कोशिश की। अब तो आप जाति के नाम पर बच्चों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लड़ाना चाहते हो। ना किसी को नौकरी दे रहे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे को, ना कोई पैसे दे रहे, ना रोजगार दे रहे, ना महंगाई से मुक्ति। आप कह रहे हो कि लड़ो, यूजीसी से ना एसटी/एससी को फायदा, ना ओबीसी को, ना ईडब्ल्यूएस को, ना जर्नल को। अरे पहले से कानून बने हुए हैं, आप संविधान के 14-15 आर्टिकल के अनुसार आप दे ही नहीं सकते। ये झगड़े मत कराओ यूनिवर्सिटी कॉलेज, आपसे किसी ने यूजीसी नहीं मांगा। पॉलिटिकल इंटरेस्ट बीजेपी के किसी पार्टी के पूरे हो सकते हैं, लेकिन देश का इंटरेस्ट खराब हो जाएगा जब जिस देश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों में झगड़े हो जाते हैं ना, उस देश में दिक्कत आती है। जाति के नाम पर झगड़ा क्रिएट मत करो। एसटी/एससी, ओबीसी को, सबको इस देश में रिजर्वेशन के अधिकार कांग्रेस की सरकारों ने दिए हैं, इसलिए जाति के नाम पर झगड़े मत करो। हाँ, जाति के नाम पर आप रोजगार दो, रोटी दो, फायदा दो।
आप तो कह रहे हो कुछ नहीं, यूजीसी ले लो। क्या है यूजीसी? यूजीसी एक हथियार दे दिया आपस में लड़ने का। ऐसा हथियार नहीं चाहिए जिसमें आपस में जातिगत टकराव और झगड़ा क्रिएट हो। ऐसा हथियार चाहिए जिसमें देश की एकता और ताकत खड़ी हो। देश आपस में मिलकर रंगों का त्योहार होली खेलते हुए अच्छा लगता है। सुदर्शन चक्र वाले ने कहा था, जो धार्मिक उन्माद पैदा करता, जो इंसानियत में भगवान के रास्ते को छोड़कर टकराव का रास्ता खड़ा करता है, उसका अंत हो जाता है। मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, अंत हो जाएगा। अब तो हद कर दी, बंद करो ये जातीय टकराव और धार्मिक उन्माद। और अब होली के इस उत्सव पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कोटा से शाकिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीरेंद्र, जरा बताइए कि राजस्थान की धरती पर जो होली का रंग है वो कितना गहराता नजर आ रहा है। जरा पूरा अपडेट दीजिए, क्या नजारा है होली को लेकर। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो है खासा कोटी के अंदर जो है यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का कार्यक्रम था, जो फिलहाल जो है ख़त्म हो चुका है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहीं पर जो है पूरा कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे देसी विदेशी जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ से जो है जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद जो है तमाम जो पर्यटक हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो है इस पूरे धुलंडी जो कार्यक्रम को रखा गया था, ये पर्यटन विभाग की तरफ से रखा गया था। और लगातार जो कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो है तमाम जो पर्यटक हैं अपनी यादगार जो तस्वीरें हैं वो मोबाइल में कैप्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही जो है इस पूरे त्यौहार को लेकर जिस तरीके से उत्साह जो विदेशी पर्यटकों के अंदर देखा गया, वो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और उनके भी जो कई रंग हैं वो आज जो है यहाँ पर देखने को मिले। और आप देखिए कि ये जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ से जो कह सकते हैं पर्यटक हैं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ देसी पर्यटक हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। हर कोई जो है अपनी यादगार तस्वीर है वो यहाँ पर कैप्चर करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से इन पर्यटकों से भी एक बार बातचीत करने हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो ये तस्वीरें निकल कर आए। क्या नाम है भैया? राहुल। कहाँ के रहने वाले? जयपुर। क्या कहोगे होली के फेस्टिवल? होली बहुत बढ़िया है भैया, हैप्पी होली। देखिए यहाँ पे एक मैम है, उनसे Thank you, from Colombia. A lot. I don't want to go to the hotel. I want to keep dancing and wow, it's such a nice party you do. Okay. बिल्कुल। देखिए यहाँ पे कुछ और देसी पर्यटक भी हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। क्या नाम है? हेलो ऋषभ, कहाँ? लोकल जयपुर से ही हूँ। क्या कहेंगे इस बार होली फेस्टिवल? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल रंग बिरंगी। काफी रंग देखने को हाँ बिल्कुल, काफ़ी स्टेट से लोग आए हुए हैं सबसे, बिल्कुल। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ तो आप देखिए कि पूरी तरीके से जो तमाम जो देसी पर्यटक हैं वो यहाँ पर। आप कहाँ से मैम? जयपुर से ही हूँ। क्या कहेंगे होली के त्यौहार को? बहुत मजा आया, मस्त एकदम, बहुत अच्छा था। हमारे व्यूअर्स के लिए होली को लेकर एक हैप्पी होली, सब एंजॉय करें आज और कल दोनों दिन। हैप्पी होली। ये क्या कहेंगे आज और कल दोनों? रंगों बहुत एंजॉय किया, रंगों का त्यौहार है और कलरफुल जॉयफुल। ठीक है वीरेंद्र, मैं वापस आऊंगी आपके पास, आप बने रहिए। मैं सीधा शाकिर का रुख करती हूँ। शाकिर, देखिए तस्वीरें ये बता रही हैं कि होली को लेकर कितना उत्साह है। जरा आप कोटा में बताइए किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, कोटा में भी सुबह से ही हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं हम जो है ब्रजराज पैलेस से दिखा रहे हैं। पूर्व राज परिवार के जो सदस्य हैं वो लगातार जो सालों से रवायत चली आ रही है कोड़ा मार होली खेलने की, वो होली यहाँ पर खेली जा रही है। महिलाएं हाथों में कोड़ा रखती हैं और कोड़े जो है पुरुषों पर मारे जाते हैं। इस बीच डोलची से पानी फेंका जाता है और ये नज़ारा जो है ये अपना आप में नज़ारा होता है। सालों से ये रवायत कोड़ा मार होली की, उसको आज भी शिद्दत के साथ निभाया जा रहा है। और शहरवासी और जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। राकेश जी, ये अपना आप में अलग तरह का नज़ारा होता है यहाँ पर। देखिए, हमारे कोटा का सौभाग्य है कि यहाँ के स्वामी स्वयं मथुराधीश जी हैं और मथुराधीश जी के नाम पर ही हमारे कोटा को नंद गांव भी कहा जाता था। और नंद गांव में जिस प्रकार कोड़ा मार होली खेली जाती है, वही नंद गांव की कोडामार होली जो ब्रज की कोडामार होली है, उसी का प्रतिबिंब आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारे कोटा के महाराव श्री रिजराज सिंह जी और हमारी आदरणीय महारानी श्री कल्पना देवी जी यहाँ से विधायिका भी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित थे और वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ, आम जन के साथ
बहुत होली खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से हम भी यहाँ आए हुए हैं रंग बिरंगे त्योहार की इस कोटा दरबार की ओर से हम सब कोटा वासियों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ऐसी होली हमारे संस्कारों में जीवंत रहनी चाहिए, क्योंकि आधुनिकता विचारों में होनी चाहिए, संस्कारों में नहीं होनी चाहिए। जो हमारे संस्कार है वो यही है कि कोड़ा मार होली खेलें, और ये हमारी एकता का और हमारी अखंडता का प्रतीक है। इस त्योहार को आप भी किसी प्रकार खुशियों से मनाएं। तो देखिए, परंपराओं को कैसे जो है जीवित रखा जाता है, कैसे रवायतें निभाई जाती है, तस्वीरें जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। ये कोड़ामार होली की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर पूर्व राज परिवार के सदस्य जो विधायक हैं, कल्पना देवी जी वो हैं, पूर्व सांसद इजराज सिंह जी हैं, उनके पुत्र, और पूरे राज परिवार के जो सदस्य हैं वो शहरवासियों के साथ में मिलकर के कोड़ामार होली खेल रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर लगातार जो है लोगों के आने का सिलसिला जारी है। शहरवासी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस कोड़ामार होली का जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं, या यूँ कहें कि उसका उस सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं। सालों की ये रवायत जो है तस्वीरों के माध्यम से शाकिर, आप तस्वीरें साझा करते रहिएगा, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। वीरेंद्र, देखिए अलग अलग जगहों से अगर राजस्थान में देखें तो इस वक्त पूरा राजस्थान होली के रंगों में रंगा नजर आ रहा है, लेकिन जरा बताइए इस बार और क्या खासियत है इस रंग के उत्सव की जो आप देख पा रहे हो ग्राउंड पर? देखिए, अगर जयपुर की होली की बात की जाए तो जयपुर की होली पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, और इसी को जो कह सकते हैं एंजॉय करने के लिए तमाम जो ये पर्यटक देख रहे हैं आप यहाँ पे, आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर कोई जो अपनी यादगार तस्वीर है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एक तस्वीर अपने कैमरे के अंदर कैप्चर करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ की खासियत ये है कि इस होली के अंदर जो है यहाँ पर जो रंग यूज होते हैं वो ऑर्गेनिक रंग यूज किए जाते हैं, और स्पेशली जो है ये पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित की जाती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पर्यटकों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, और इसी के लिए जो है यहाँ पर ये इस तरीके की व्यवस्था की गई। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। सर, क्या कहेंगे, होली का त्यौहार है और हर जगह रंग ही रंग। समस्त प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। होली का त्यौहार रंग बिरंग का त्यौहार है, उल्लास बड़ा है, आनंद बड़ा है और सबको आनंदित करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे पर्यटक हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ मैं। Do you enjoy the Holi festival? Oh, yeah. Yes, very much. Do you enjoy the festival? It's bellissimo, Italian. ठीक है वीरेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, ना केवल देश प्रदेश बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर होली का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। वीरेंद्र और शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पाली की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अपने निवास स्थान पर आमजन से राम श्याम कर रखे हैं। वो आज ग्रहण होने की वजह से होली नहीं खेल रखे, धुलंडी भी आज नहीं मना रखे हैं। एसपी आदर्श सिद्धू और कलेक्ट्रेट लक्ष्मी नारायण भी पहुंचे। उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के निवास पर आमजन भी पहुंच रखे हैं। आज नहीं खेलेंगे रंग और गुलाल से होली, शाम को जयपुर के लिए रवाना होंगे। जयपुर में कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ ये होली खेली जाएगी। वहीं पाली से खबर, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम कुमावत ने होली के पावन अवसर पर अपने सुमेरपुर स्थित निजी आवास पर कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ रंगोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। होली के रंगों से सराबोर माहौल में मंत्री कुमावत ने पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों और आमजन को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक, ग्रामीण, शहरवासी मंत्री के आवास पर पहुंचे, जहां आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ रंगों का पर्व मनाया गया। अब खबर जयपुर से, जहां शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्कूली विद्यार्थियों के साथ होली मनाई। स्कूली बच्चों के साथ जमकर होली के गीत गाए। हारे होली आई रे, फागुन की मस्ती छाई रे, की होली आई रे, ऐसे तमाम गानों के साथ इस उत्सव को मनाते नजर आए। उत्सव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और अखिल भारतीय अधिकारी श्री दुर्गादास जी भी वहां पर मौजूद रहे। सन 57 याद करो रे, याद करो और झांसी ने,
भगत सिंह सा वीर झूल गया झूलो समझ के। अब आगे बढ़ते हुए आपको तस्वीरें दिखाएंगे टोंक की, जहां पर नवाबी शहर टोंक में धुलंडी के दिन रियासत काल से निकाले जाने वाली बादशाह की सवारी अब सम्राट की सवारी के नाम से जाने जाने लगी है। टोंक में सम्राट की सवारी का जुलूस पुरानी टोंक से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए बड़े कुएं तक शान से निकाला जाता है। इस दौरान ऊंट और घोड़ों पर बैठ होली के मस्त मतवालों ने खूब रंग गुलाल उड़ाया, तो वहीं पर बैंड पर नाचते और गाते हुए भी लोग नजर आए। तो एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। जुलूस में राधा कृष्ण की झांकी और शिव तांडव नृत्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। और इसी के साथ जुलूस में बीजेपी के जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सहित प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए और शहरवासियों के साथ होली मनाते नजर आए। जुलूस की परंपरा को लेकर पुलिस के भी शहर में माकूल इंतजाम नजर आए। तो आज हमारे टोंक मुख्यालय पर होली का ये रंग बिरंगा त्योहार भाईचारे का त्योहार है हमारा। और इस त्योहार पर आप देख रहे हो पूरे शहर में गुलाल और ये रंग उड़ रहे हैं, भाईचारे में एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। आज हमारे सदियों पुरानी जो परंपरा थी, हमारी पुरानी टोंक से हमारी जो सवारी निकलती है, वो सवारी आज पूरे घंटाघर में किस प्रकार से काशी से आए भक्तों के द्वारा किस प्रकार का प्रदर्शन हुआ। और सारे हमारे पार्टी के लोग, सारे कार्यकर्ता, आमजन पूरी संख्या के साथ, पूरे भाईचारे के साथ होली खेलते हुए पूरे बाजार में जाएंगे जा रहे हैं। और किस प्रकार का माहौल, मैं आज सभी जिलेवासियों को इस होली के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूँ। हर वर्ष की भांति भी टोंक की तरह पर सम्राट की सवारी पुरानी टोंक अजमेर वाले कोठी से बड़े उत्साह के साथ निकलकर युवाओं का जिस तरह का उत्साह इस सम्राट की सवारी में देखने को मिल रहा है, हर वर्ष की भांति से भी बड़ी संख्या में युवा इस सनातन ताकत को लेकर आज सड़कों पर है और बहुत हर्षोल्लास से एक दूसरे से गले मिलकर गुलाल लगाकर और होली खेल रहे हैं। मैं सबको अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कस्बे के जो महत्वपूर्ण चौराहे तिराहे हैं, उन पर हमारी फिक्स पिकेट है। उसके अलावा धार्मिक स्थलों के सामने भी हमने पुलिस जवान लगाए गए हैं, मोबाइल और सिग्मा है। जुलूस के आगे पीछे साइडों में थानाधिकारी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। पर्याप्त पुलिस प्रबंध लगाया गया है इस पूरी व्यवस्था में और जुलूस शांति से आगे बढ़ रहा है। लोग रंग बिरंगे रंगों में रंगे होने के साथ ही अलग अलग स्वांग रचकर भी फाग के गीतों पर झूमते नजर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, सीकर के पूर्व विधायक रतन जलधारी ने रंगों के पर्व होली पर देश प्रदेश और जिलेवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। भाईचारे, अमन, चैन और रंगों का पर्व होली पूरे प्रदेश और जिले में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सभी प्रदेशवासी और जिले के लोग होली के पर्व को मिलजुल कर शांतिपूर्ण तरीके से मना रहे हैं। होली का पर्व भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले मैं पूरे प्रदेशवासियों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में खुशहाली रहे, सप्तरंगी जो रंग हैं हमारे, उनकी गुलेल हमारे पूरे प्रदेश के ऊपर खुशियों की गुलेल, विकास की गुलेल बहती रहे, घुलती रहे। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अमन चैन, इस सब की हम लोग ईश्वर से दुआएं करते हैं, मालिक से दुआएं करते हैं कि हम सबको सुखी रखें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल तो इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।